हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम आप सभी को गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूं। तो देखिए स्टूडेंट, ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 4 से 5 बार रिपीटेड वाले क्वेश्चन है। जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो से 4 से 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग कि पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि ओर्स्टेड ने अपने प्रयोग में क्या बताया था। तो आप लोग देखिए यहाँ पर ध्यान से कि फ्रांस के वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने अपने प्रयोग में यह बताया कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार के दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा स्टूडेंट? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से कि फ्रांस के वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने अपने प्रयोग में यह बताया कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार के दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन था क्योंकि यह 2022 और 23 में इसका प्रयोग पूछा गया था। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे मैंने डेरिवेशन करा दिया हूँ स्टूडेंट, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि कोई धनावेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। यदि कोई धनावेशित कण है और चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। वह बल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, तो उसे लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो उसे लॉरेंज बल कहते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से इसको परिभाषा को देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। और परिभाषा जो है बहुत ही सरल शब्दों में है, ऐसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे स्टूडेंट, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से एक बार और देख लीजिए कि यदि कोई धनावेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। क्या होता है स्टूडेंट? उस पर एक बल आरोपित होता है। वह बल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, उसे लॉरेंज बल कहते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर की एम्पियर के परपथी नियम को लिखिए। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्योंकि इस पर न तो इसका डेरिवेशन पूछ देगा न तो इसका परिभाषा। तो इसलिए आप लोग इसके परिभाषा को याद कर लीजिए, इसके 2 नंबर में इसके परिभाषा को पूछता है स्टूडेंट। और इसका अगर डेरिवेशन चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर डेरिवेशन पहले से ही मैं डाल चुका हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, इसके परिभाषा को आप लोग देख लीजिए ध्यान से कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा आई के म्यू नॉट गुना होता है। कितने गुना होता है स्टूडेंट? धारा के म्यू नॉट गुना होता है। और यहाँ पर देखिए कि b इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर हो जाता है, इसका सूत्र हो जाएगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान इसका परिभाषा है। यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरे कुल धारा के एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिक्पात कोण किसे कहते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर साल 2 नंबर में आ जाती है। 2023 और 22 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से कि पृथ्वी के चुंबकीय यमोत्तर तथा भौगोलिक यमोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? दिक्पात कोण कहते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट एक बार और अच्छे से कि यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था
इसके बाद हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्या कर रहा है कि नमन कोड अथवा नति कोड की परिभाषा लिखिए। क्या कर रहा है कि नमन कोड अथवा नति कोड की परिभाषा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसके परिभाषा को आप लोग ध्यान से, कि किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से चुंबकीय अमोत्तर के तल पर खींची गई रेखा क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसे नमन कोण अथवा नति कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं स्टूडेंट, आप लोग देखिए ध्यान से, कि किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से चुंबकीय यमोत्तर के तल पर खींची गई रेखा क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाएगी उसी को हम नमन कोण अथवा नति कोण कहते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये 2022 और 23 के पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ स्टूडेंट, 4 से 5 बार मैं बता दे रहा हूँ, 4 से 5 बार पूछे गए क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा इसको, ताकि आपको अगर पेपर में आता है तो आप लोग इसे आसानी से कर सके। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से, कि किसी चुंबकीय सुई को जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो चुंबकीय यमोत्तर के तल पर खींची गई रेखा क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसे नमन कोण अथवा नति कोण कहते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वो भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखिए 6वां नंबर की धारामापी की सुग्राह्यता। देखिए स्टूडेंट, धारामापी की सुग्राह्यता किसे कहते हैं और इसके सूत्र और इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, सब आज देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, कि धारामापी की सुग्राह्यता कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। इसे SI से प्रदर्शित करते हैं। SI इक्वल टू होता है phi/I होता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, इसका सूत्र और इसके किसे प्रदर्शित करते हैं इसको भी आप लोग देख लीजिए। और एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, परिभाषा आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए, कि धारामापी की सुग्राह्यता कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, ये 2022 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग देखते हैं वोल्टेज मापी की सुग्राह्यता। अगला देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, की वोल्टेज मापी की सुग्राह्यता। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, कि किसी कुंडली का विक्षेपण कोण उसके वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज मापी की सुग्राह्यता कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, वोल्टेज मापी की सुग्राह्यता कहते हैं। किसी कुंडली का विक्षेपण कोण उसके वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज मापी की सुग्राह्यता कहते हैं। इसे जो है SB से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं स्टूडेंट, SB से प्रदर्शित करते हैं। SB इक्वल टू होता है phi/V। तो देख लीजिए स्टूडेंट, वोल्टेज मापी की सुग्राह्यता, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो देख लीजिए, दोनों धारामापी की सुग्राह्यता और वोल्टेज मापी की सुग्राह्यता दोनों पेपर में आते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, जरूर आने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो देख लीजिए स्टूडेंट, जितने भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो इसलिए आप लोग सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने फेयर में इसे जरूर बना लीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलती रहेगी स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।